कोचिंग का टाइम होता है जिसके भी सामान्य तरीके से आवागमन चल रहा था। अभी पिछले माह मेरे एक नियमित जो मेरे पास एक ही चौकीदार था जिसकी मैं ड्यूटी लगाती थी, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे पास एक विकट समस्या आई कि मैं दो मेरे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, 3 हैं, एक रिटायर होने वाले हैं, 2 को मैंने, एक माली हैं और एक चपरासी हैं, उनकी मैंने आग्रह करके बारी बारी से दिन में रात में ड्यूटी लगाई। और बीच में तब भी 3 दिन मेरे पास कोई ड्यूटी करने वाला नहीं मिल रहा था, तो अपने सफाई कर्मचारी को, जो कि अंशकालिक है और वो किसी के यहाँ और भी काम करता है, वो रात को 9:30 बजे आता है। अब शाम को जब मेरा कार्यालय महाविद्यालय बंद हो जाता है, उसके बाद गेट, छात्रावास, परिसर सब कुछ असुरक्षित हो रहा था, तो मैंने कहा और मैंने समाज कल्याण विभाग में अपने 2 ऑफिस के लोगों को भेजा और वहां से मौखिक रूप से उन्होंने भी कहलवाया कि 5:30 बजे के बाद ये गेट बंद हो जाएगा और उधर से छात्राएं आए जाएं। मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी, और जब कभी आप प्रमाण मांगना चाहेंगे तो मैं अपने चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी कर्मचारी को खड़ा भी कर दूंगी कि अगर 5:30 बजे के बाद भी कोई छात्रा आती है तो मैं गेट खुलवा देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे ही खोलना पड़ता है, कई बार वहाँ की जो मैट्रन है हमारे हॉस्टल की, वो गेट खोलती है। अब इनका क्या आरोप है मेरे सामने स्पष्ट रूप से आया नहीं, मेरे पास कोई आवेदन नहीं आया, लेकिन परमानेंट मैं परिसर को, गेट को खोलकर मैं सिर्फ अपने महाविद्यालय के गेट का नियंत्रण कर रही हूँ। मैं उनसे किसी प्रकार का कोई नियंत्रण उन पर नहीं कर रही हूँ। समाज कल्याण विभाग का वह छात्रावास है, मैंने डीएम महोदया, उप जिलाधिकारी महोदय, समाज कल्याण अधिकारी को लिखित में मैंने आज के 3 दिन पहले प्रत्यावेदन दिया है कि समाज कल्याण विभाग चारदीवारी बनाकर या तारबंदी कर वहां का समस्त प्रशासन अपने अंडर ले ले। मेरे पास प्रबंध तंत्र नहीं है, मैं अकेले पूरे परिसर का नियंत्रण करने के लिए, मेरे पास कोई फोर्स नहीं है। अगर कोई अवांछित तत्व गेट के अंदर आके खड़ा हो जाए, कहीं पेड़ों के पीछे छिप जाए, तो पूरा परिसर और वहां की छात्राएं हो चाहे यहाँ की छात्राएं हो, सभी असुरक्षित हो जाएंगी। मैंने मात्र इतना ही कहा है और इसके लिए मैंने लिखित रूप से दिया है। मुझे ये सुनने में आया है कि ये पानी पीने का आरोप लगाती हैं, जबकि मेरा कॉलेज एक अनुदानित कॉलेज है जिसमें कि आज की डेट में सरकार की तरफ से कोई अनुदान नहीं है, हमारे नहीं पूरे प्रदेश में नहीं है। बिजली का बिल हम छात्राओं से आने वाला जो फीस है, जो बहुत कम होता है, उससे ही हम दे पाते हैं। जब मैंने देखा कि दिन भर चलाने से बहुत आ रहा है बिजली का बिल, तो मैंने कहा कि एक बार चलाएं, और उस समय कोई भी आके पानी भरे, मैंने न किसी को रोका है, न मैंने कोई तख्ती लगाई है, न मैंने कोई सूचना भेजी है। कई बार ऐसा होता है कि बिजली नहीं होती है तो हमारे पास तो 6 ही छात्राएं हैं, लेकिन वह